कोलकाता की सड़कों पर बस सर्विस का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी हो रही है। नई बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर पैसेंजर फैसिलिटीज पर अब जोर दिया जा रहा है। जी हां, कोलकाता और पूरे बंगाल में बस परिवहन में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार नई बसें सड़क पर उतारने के साथ साथ बस टर्मिनल, यात्रियों की सुविधाएं और इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने हाल ही में नई बसों की खरीद और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की कई योजनाओं की जानकारी दी है। नई बसों से लेकर इलेक्ट्रिक बस और आधुनिक बस टर्मिनल तक क्या बदलने जा रहा है बंगाल का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल की बस परिवहन व्यवस्था में आने वाले समय में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से नई बसें खरीदने, पुराने बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने जुलाई में बताया था कि राज्य सरकार की ओर से करीब 450 नई बसों का ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले उन्होंने आने वाले महीनों में करीब 470 बसें खरीदने की बात भी कही थी। इन बसों में बड़ी संख्या बैटरी और सीएनजी से चलने वाली बसों की होने की बात कही गई है, जबकि कुछ डीजल बसें भी खरीदी जानी है। सरकार की योजना सिर्फ नई बसें सड़क पर उतारने तक सीमित नहीं है, बस टर्मिनलों और यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की बात कही गई है। सरकार ने राज्य के बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाने और वहां यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बताई है। कोलकाता में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। शहर और आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी है और इसी दिशा में अलग अलग परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहीं न्यू टाउन में भी इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की योजना सामने आई है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट बस शेल्टर जैसी सुविधाओं को भी विकसित करने की तैयारी है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को धीरे धीरे आधुनिक बनाने पर है। नई बसें, बेहतर टर्मिनल, यात्री सुविधाएं और इलेक्ट्रिक बस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी पश्चिम बंगाल में लागू हो चुकी है। 1 जून 2026 से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की गई है। यह सुविधा राज्य की सरकारी बस सेवाओं के विभिन्न रूटों पर लागू की गई है। मुफ्त यात्रा के लिए पिंक कार्ड की व्यवस्था को लेकर भी सरकार की ओर से पहल की गई है। जुलाई में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने परिवहन विभाग को पिंक कार्ड की व्यवस्था जल्द करने का निर्देश दिया था। हालांकि मुफ्त बस सेवा शुरू होने के बाद कुछ यात्रियों ने सरकारी बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की मांग उठाई थी। यानी सुविधा शुरू होने के साथ साथ बसों की उपलब्धता और फ्रीक्वेंसी बनाए रखना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर बंगाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लेकर सरकार नई बसों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बेहतर पैसेंजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। अब इन योजनाओं को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है और आम यात्रियों को इसका कितना फायदा मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। नई बसों और आधुनिक सुविधाओं की ये योजनाएं अगर तय समय पर जमीन पर उतरती हैं, तो आने वाले दिनों में बंगाल की बस यात्रा का अनुभव निश्चित तौर पर बदल सकता है। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।